लड़के सातों ने ऐसे करके जो फोटो खिंचाया है, ऐसे ऐसे करके, तो क्या है? वैसे ही हमने स्टैचू बन जाए, आएगा को गर्दन में फांसी लटका दीजिए, हमने कह देंगे नीतीश बाबू जिंदाबाद। हो पा रहा है, इसलिए हम लोग नीतीश चाचा से कह रहे हैं कि तो पूरा देश का नौकरी दे रहे हैं, कम से कम बिहार का भी जो कमजोर हम लोग 1000 सदस्य हैं, कम से कम उसको भी दे दीजिए। आपसे यही बहुमूल्य हम लोग चाहते हैं कि आप लोग एक लेटर निकाल दीजिएगा फांसी का। हम लोग उस लेटर के माध्यम से आपके विधानसभा के सामने आकर उस फांसी के फंदे को चूम लेंगे। आप नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। एक तरफ बिहार सरकार पटना के गांधी मैदान में नौकरियां बांट रही है, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे समावेशी शिक्षकगण जो है कि वो लोग जो है कि लगातार अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। और इन लोगों का धरना जो है कि आज 57 दिन होने को है, लेकिन बिहार सरकार में ना ही तो कोई अधिकारी और ना ही पदाधिकारी है जो कि इनका सुधि लेने वाले हैं। दल की भी बात करें तो ना ही तो कोई विपक्ष रह गया है और ना ही कोई पक्ष रह गया है। लेकिन आखिरकार इतनी नौकरियां बांटी जा रही है और ये लोग जो है कि अपने नौकरी बचाने के लिए और अपना जो है कि मांग कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए, तो आखिरकार कैसे, क्यों आप लोग ऐसे? हम मीडिया के चौथा स्तंभ को बताना चाहते हैं कि हम विगत 57 दिनों से अपनी सामंजस्य को मांग को लेकर गर्दनी बाग में बैठे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, विगत हम लोग 18 वर्षों से कार्य कर रहे हैं बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत, और हमारा नियुक्तिकर्ता आदरणीय जिला अधिकारी महोदय हैं। जो 11 सदस्यीय टीम थी उसमें जिला शिक्षा अधिकारी और जो है रेड क्रॉस के लोग जो है और समाज कल्याण विभाग के लोग और विशेष शिक्षा विभाग के थे। 11 सदस्यीय बोर्ड में हम लोगों का रोस्टर को फॉलो करते हुए जो है और इंटरव्यू के बेस पे हम लोगों का समायोजन किया गया था। और जिला से हम लोग प्रखंडों में गए थे। हर प्रखंड में हम लोग 2-2 लोग हैं, और जहां 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को हम लोगों से कार्य लिया जाता है। हमारा कार्य है जो है सर्वे करना, बच्चों का नाम विद्यालय में लिखवाना, उनको पढ़वाना, उनका सर्टिफिकेट दिलवाना, उनका आंकड़ा संग्रह प्रपत्र में नाम भरवाना, और जो है उनके लिए विशेष ब्रिज कोर्स चलवाना, और जो है उनके जो है शिक्षक, नियोजित शिक्षक हों चाहे बीपीएससी के शिक्षक हों, उन शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देना। हम लोग ऑलरेडी प्रशिक्षित हैं। हमारे यहाँ सारे लोग एमए बीएड या बीएड डीएलएड है, और बहुत सारे भाई हमारे पीएचडी हैं। और बहुत जगहों पे हम लोगों को मेले में और जगहों पे मजिस्ट्रेट भी बनाया गया है। इसका उदाहरण गया के हमारे एक बाल मुकुंद भाई जी हैं। और साथियों, बताना चाहता हूं कि पहले विशेष शिक्षक का पद नहीं था, तो हम लोग मांग करते थे, तो लोग कहते थे कि जो है विशेष शिक्षक का पद आएगा तो बहाली कर दिया जाएगा। तो हम लोग ने सर्वे और सर्टिफिकेट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में लड़कर विशेष शिक्षक का पद बहाल करवाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सारे राज्यों में यह निर्देश दिया गया कि विशेष शिक्षक का पद दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए बहाल किया जाए। उसी कड़ी में हमारे बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 7200 पद क्रिएट किया गया, जिसमें हम लोग 1000 के लगभग हैं। तो हम लोगों को कहना है, विशेष शिक्षक पद बहाली जो आप निकाले हैं, जो बीपीएससी के थ्रू होना है, उसमें हम लोग 1000 लोग हैं, हमारा सामंजन कर दीजिए। जिसमें बहुत सारे भाइयों को हमारा 45 साल, 48 साल, 49 साल, 50 साल, 52 साल, मतलब 35 सारे ऊपर हैं। तो है विभागीय परीक्षा हम दे सकते हैं, लेकिन लोग वो तैयारी वाला कार्यक्रम हम लोगों का शिक्षा का छूट चुका है, इसलिए। और हमारे बहुत सारे भाइयों के पढ़ने को उम्र नहीं रहा है, तो इसलिए 57 दिन से गर्दनी बाग के इस ग्राउंड में हम लोग धरना स्थल को लेकर अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। और आपको बताना चाहते हैं, मतलब जितने राजनीतिक दल हैं उनके सारे प्रवक्ताओं को हमने अवगत कराया, उनसे प्रार्थना किया कि आप पढ़े लिखे हैं, हमारी लोगों की मांग की समझ जाए। जबकि आप लोगों ने 3,76,000 नियोजित शिक्षकों को जो हाई स्कूल इंटर बेस पे थे, जो अनट्रेंड थे, उनको आपने सवैतनिक ट्रेनिंग भी कराया। उनके परिवार के लिए आप सारा वेतन, सारी चीजों को दिए, और उनका परिवार भी चला, सवैतनिक ट्रेनिंग भी लिया। उसके बाद उनको राजकर्मी के दर्जा दिए। हम विशेष शिक्षक हैं,
तो हम लोग तो ऑलरेडी ट्रेंड हैं, हमारे नियुक्तिकर्ता मुखिया जी भी नहीं है। आदानी जो इस मतलब देश में सबसे बड़ी परीक्षा होती है उसके पदाधिकारी हैं, वो क्वालिफाई करके आए हैं, तो उनके द्वारा हुआ है। तो आपको सामंजस्य करने में क्या दिक्कत हो रही है? लेकिन शासन प्रशासन के लोग आज तक कोई यही नहीं आया। इस कड़कड़ाती हुई धूप में हम लोग बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पेड़ों के नीचे, और बहुत सारे हमारे भाइयों को मोबाइल भी खो गया है। इस कड़कड़ाती ठंड में 2 लिट्टी खा के और अशुद्ध पानी पी के यहाँ आते हैं, और उसके बाद भी सरकार के लोग नहीं सुन रहे हैं। तो हम लोग भी इस ढंग से यहाँ बैठे हैं कि आप लोग एक लेटर निकाल दीजिएगा फांसी का। हम लोग उस लेटर के माध्यम से आपके विधानसभा के सामने आकर उस फांसी के फंदे को चूम लेंगे। आप एक छत्र राज कीजिए और लोकतंत्र नाम की चीज न रहे, आप तानाशाह बन के राज कीजिए और हम लोगों को फांसी दे दीजिए, क्योंकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आप चैन से बांसुरी बजाइए रोमियो की तरह। और मेरा नाम हुआ रणजीत बहादुर पटेल, हम प्रखंड टेटिया बम्बर, जिला मुंगेर से हैं। हम अपने सारे भाइयों के साथ यही 57 दिनों से बैठे हैं। धन्यवाद। एक तरफ सरकार जो है कि नौकरियां बांट रही है और एक तरफ जो है कि आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का कुछ कहा जाता है सर कि सरकार तो सब अमीरों की ही सुनती है, जहां उसका लालच है, जिसका लाभ है वहीं हमें देखने को मिल रहा है, तो उसी को सुन रही है। हम क्योंकि हम लोग जब 18 साल से जो हम लोग काम कर रहे हैं और 18 साल से हम लोग 11 सदस्य बताए कमेटी सदस्य बने थी, जहाँ वही मुखिया पंचायत सचिव से जो हुआ 4000 रुपये बहाली हुआ, हम लोग को 9000 रुपये बहाली हुआ, वह 40,000 45,000 राज्य कर्मी दर्जा बनने जा रहा है। हम लोग 9000 मिलता था, आज 14,000 मिल रहा है, 700 रुपया 18 साल में। और वो लोग इतना आगे चला गया क्योंकि उन लोग के पूरा बहुमूल्य था, झूम था, बहुमत था, इसलिए वो लोग इतना उसका सुनना, वोट की राजनीति कर रहा है लोग। ये हमारे नीतीश चाचा हैं, पूरा देश का छूट दे दिए हैं कि इन लोग आइए और प्रदेशों से देशों से आइए, हम सरकार देंगे आप लोग का ये नौकरी देने जा रहे हैं। लेकिन और हमारे जो प्रदेश में है जो काम कर रहे हैं 18 विगत वर्षों से, इतना बहुमूल्य देकर इतना मैंने कमजोर बच्चों के लिए कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उनका कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि सर कम से कम आप दही चूड़ा खा रहे हैं, आप तो कम से कम मकर संक्रांति को हम लोग पूछते करे भाई तुम भी लोग दही चूड़ा खाओ, क्योंकि राजा को क्या मतलब है, प्रजा का जब सूद नहीं रहे तो राजा बनने लायक नहीं है। लेकिन अब क्या कीजिएगा, अब तानाशाह बन गए हैं, हिटलर बन गए हैं, अब वो चाहेंगे तो होगा, नहीं तो हम लोग सीधे अपना जो आदेश हम लोग यही चाहते हैं, कम से कम एक निकाल दीजिए आदेश सर कि हम लोग जाके कहीं सूली पर लटक जाएं और अपना हम लोग लाइफ अपने बाल बच्चों को भी ना दुखित देख पाए, क्योंकि बच्चा भी पूछता है कि पापा वेतन नहीं मिला क्या, हम कितने दिन से भूखे मरेंगे, क्या हम पढ़ें, हम इसी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते, थोड़ा सा आप सिस्टम नहीं कर सकते, नहीं तो नौकरी छोड़ दीजिए। लेकिन नौकरी हम लोग छोड़े तो जाए कहाँ, क्योंकि 18 साल जो समय दे दिया उसके साथ अब कहीं प्राइवेट कंपनी में भेजिए तो नहीं हो पा रहा। इसलिए हम लोग नीतीश चाचा से कह रहे हैं कि तो पूरा देश का नौकरी दे रहे हैं, कम से कम बिहार का भी जो कमजोर हम लोग 1000 सदस्य हैं, कम से कम उसको भी दे दीजिए। आपसे यही बहुमूल्य हम लोग चाहते हैं, हम आपके प्रति आभार रहेंगे, यही हमारी प्रार्थना है। 57 दिन हो गया, अब आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि हम लोग अब मर गए। ये जो आपके सामने आवाज जो निकल रही है ये मरल आवाज है, यानी हम लोग बहुत मेहनत लगा के और बोल रहे हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं नीतीश सरकार, इस गुंगी बहरी सरकार से कि जब आपको कुछ नहीं दाना पानी खाना मिलता है तो कैसा लगता है, और हम लोग बिना दाना पानी खाना के 57 दिन से पड़े हुए हैं, बावजूद कोई असर। कहां गया आपका दिल्ली? आप इतना नौकरी बांट रहे हैं, हम लोग का नौकरी छीन रहे हैं, कहां के राजनीति है? हम लोग भी उसी देश के रहने वाले हैं जिस देश में आप नौकरी बांट रहे हैं, और उसी देश में हम लोग को नौकरी छीन रहे हैं। हमारे स्थिति यह हो गया है आज के डेट में कि मेरा बेटा का नाम कट गया है, मेरा बेटी का नाम स्कूल में जाती थी कट गया है, मेरी पत्नी का इलाज नहीं हो रहा है, मेरे माता पिता का इलाज दवा नहीं ला रहे हैं, तो ये पूरा परिवार का रिस्क लेके ही नीतीश बाबू चल रहे हैं ना, तो कितना इनको हाय पड़ेगा। ये गर्दनी बाग धरना स्थल से मैं बताना चाहता हूं कि आप सुप्रीमो हैं और हम लोग हॉस्पिटल के बगल में हैं, तो जाके भर्ती हो जाएं।
आपका यही कहना है, ये जो विधानसभा के सामने जो 7 गो सतमूर्ति अंग्रेज से लड़के सातों ने ऐसे करके जो फोटो खिंचाया है, ऐसे करके, तो क्या है? वैसे ही हमने स्टैचू बन जाए, आएगा को गर्दन में फांसी लटका दीजिए, हमने कह देंगे नीतीश बाबू जिंदाबाद करके हमने मर जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि बिना मौत के आप किसी का जान ले रहे हैं? जान लेना अगर आपका हितोबाजी है तो हम लोग को जान ले लीजिए आप। हम लोग एक वरिष्ठ शिक्षक हैं, शिक्षक ही नहीं वरिष्ठ विशेष शिक्षक हैं, इसलिए हम लोग गलत नहीं करना चाहता है। हम लोग को भी बाजुओं में ताकत है कि मैं अभी जाके इनकम टैक्स जाम कर दूंगा, मैं जद्दी कार्यालय जाम कर दूंगा, मैं डाक बंगला चौराहा जाम कर दूंगा कि आप लोगों को निकलने में दिक्कत हो जाएगा। पर हम लोग एक शिक्षक हैं, शिक्षक के नाते हम लोग गलत नहीं करना चाहते हैं। मैं यही मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि आपको करना होगा, सामंजन करना होगा और करना होगा। ये जो हमारे एसएस महोदय के पाठक हैं, न कौए हैं न कोयल है, के का मतलब कौआ कोयल, नहीं कौए हैं न कोयल हैं, नहीं मीठे आवाज निकाल रहे हैं न करकसबे आवाज निकाल रहे हैं, तो आखिर कौन आवाज निकालना चाहते हैं? हम लोग को फांसी की सजा दे दी है, आपसे भी यही उम्मीद करते हैं। इसी के साथ मैं अपना बातों को विराम देना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने सुना, इतनी दर्द भरी दास्तान लोग बयां कर रहे हैं कि इनकी बच्चों का एडमिशन नाम तक कट गया है, इनकी जो है कि परिवार है वो परेशान है, पीड़ित है, लेकिन ये इतना मजबूर है और सरकार की ऐसी नीतियों के कारण। सोचने वाली बात है, एक तरफ सरकार जो है कि नौकरी बांट रही है, चुनाव का माहौल है तो एक तरफ सरकार नौकरी बांट रही है, दूसरे तरफ जो लोग नौकरी किए हैं और दिव्यांग बच्चों को शिक्षित किए हैं वो आज के डेट में जो है कि खुद को दिव्यांग महसूस कर रहे हैं और खुद ऐसा बोल रहे हैं कि अब हमें सरकार एक लेटर निकाल दो और उस लेटर से जो है कि फांसी का लेटर निकाल दो और आप अपने विधानसभा के सामने फंदे पे लटका दो और हमारी जिंदगी यही होगी। अगर आप सुनते नहीं हो, फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।